नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारत ही नहीं, दुनिया भर में डेमोग्राफी जिस तरीके से चेंज हो रही है वो काफी चिंता का विषय है। इसी पर वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी ने कई बातें खुलकर रखी हैं। साथ ही साथ धर्मांतरण के मुद्दे पर भी खुलकर बोला गया है कि किस तरीके से धर्मांतरण होता है, उस पर आगे आने वाले समय में फांसी तक की सजा का प्रावधान होना चाहिए। कई और मुद्दे पर भी अश्विनी उपाध्याय जी ने अपनी राय रखी है, सुने जरा। 1947 में आडवाणी जी अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार छोड़ के भागे थे। जेठमलानी जी अपना सब कुछ छोड़ के भागे थे। इंद्र कुमार गुजराल को अपना सब कुछ छोड़ के भागे। मनमोहन सिंह जी अपना सब कुछ छोड़ के भागे। राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, मिल्खा सिंह, खुशवंत सिंह, सुनील दत्त, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, देवानंद, ये कोई भी एक रुपए लेके नहीं भाग पाए थे। और इन्हीं में से तो मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिसमें एक तो ऐसे थे अपनी पत्नी को लेकर नहीं भाग पाए, एक ऐसे थे अपनी मां को लेकर नहीं भाग पाए, एक ऐसे थे अपनी बहन को लेकर नहीं भाग पाए। भारत तो टुकड़े टुकड़े हो गया। पिछले 25 साल में भारत के 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो चुके। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हो चुके। और आज जिस डेमोग्राफी बदली है, अगर इसको हमने ठीक नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। राजा रणजीत सिंह ने कभी सोचा नहीं था पंजाब के 2 टुकड़े होंगे, लेकिन पंजाब के 2 टुकड़े हुए। राजा शशांक ने नहीं सोचा था कि बंगाल के 2 टुकड़े होंगे, बंगाल के 2 टुकड़े हुए। राजा हरि सिंह ने कभी नहीं सोचा था कश्मीर के 2 टुकड़े होंगे, कश्मीर के 2 टुकड़े हुए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वीर सावरकर, उन लोगों ने भी कभी नहीं सोचा था कि भारत के 2 टुकड़े हो जाएंगे 1947 में, लेकिन हुआ। कोई रोक पाया क्या? जोर से बोलिए, 2 टुकड़ा होना। महात्मा गांधी रोक पाए कि नेताजी रोक पाए कि नेहरू जी रोक पाए? कोई रोक पाया क्या? नहीं रोक पाए। डेमोग्राफी बदली तो विभाजन निश्चित है, और डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही। इसलिए मैं कहता हूं अब समय आ चुका है, देर न किया जाए, गुलामी के नामों निशान मिटाए जाए, गुलामी की कुरीतियां खत्म हो, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो, गुलामी के मदरसे बंद हो, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदले और भारत में राम नीति लागू हो। सठे साठ्यम समाचरे, भयबिन होय न प्रीत, लोहा लोहे को काटता है। लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बने, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बने, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बने, लैंड जिहाद पे कठोर कानून बने, नशा तस्करों को फांसी देने के लिए कानून में। 1 लाख करोड़ का नशे का कारोबार हो रहा है, और जो नशे के कारोबार में पैसा आ रहा है उसकी बहुत बड़ी संख्या में वही पैसा घूम के लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग के काम आ रहा है। इसलिए इसको रोकना जरूरी है। आप लोगों ने इतनी देर सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जिंदा रहा तो बदल दूंगा, ये पक्का। जिंदा रहा तो भारत को घुसपैठ मुक्त बना दूंगा, घुसपैठियों को खदेड़ दूंगा। जिंदा रहा तो भारत को नशा मुक्त बना दूंगा। जिंदा रहा तो यहां हम 2 हमारे 2 नहीं तो हम 2 हमारे 3 लागू होके ही रहेगा। जिंदा रहा तो लफ्ज़ जिहादियों को फांसी देने का कानून बनवा के ही रहूंगा। अब और देर नहीं कर सकते, बहुत हो चुका। एक जमाने में इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया में भी नवरात्र मनाया जाता था। एक जमाने में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वहां पे भी सूर्य की पूजा होती थी, पहाड़ों की पूजा होती थी, नदियों की पूजा होती थी। और 75 साल पहले तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव में भी वो सारे त्योहार मनाए जाते थे जो हम आज मनाते हैं। और आज कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया छोड़िए, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वो छोड़िए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव छोड़िए, भारत के 9 राज्यों में भी नवरात्र नहीं मनाया जाता। भारत के 9 राज्य में भी गणेश पूजा नहीं होती। भारत के 9 राज्यों में भी होली दिवाली नहीं मनाई जाती। भारत के 9 राज्यों में भी हिंदू फेस्टिवल नहीं मनाया जाता। क्यों? क्योंकि भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए।
800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए, इसका मतलब 25% राज्यों में खत्म हो गए, 25% जिलों में खत्म हो गए। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में न नवरात्र मनाया जाता है, न गणेश पूजा होती है, न होली होती है, न दिवाली होती है, न रक्षाबंधन होता है। यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। ये डेमोग्राफी और न बदले, यही मेरी कोशिश है। और ये डेमोग्राफी बदल रही है लफ्ज़-ए-हाथ के कारण, ये डेमोग्राफी बदल रही है धर्मांतरण के कारण, ये डेमोग्राफी बदल रही है घुसपैठ के कारण, ये डेमोग्राफी बदल रही है जनसंख्या विस्फोट के कारण, ये डेमोग्राफी बदल रही है ड्रग्स-ए-हाथ के कारण। ड्रग में ऐसी दवाइयां मिलाई जा रही हैं जिससे लड़कों में, बेटों में नपुंसकता बढ़ रही है और बेटियों में बाझपन बढ़ रहा है। हम बहुत बड़े खतरे में हैं। अब ये अलग बात है कि हम 3 BHK का फ्लैट ले लेते हैं, फिर आराम सोचते हैं यार हमारा बच्चा हो गया, हम सुरक्षित ही हैं, नीचे सिक्योरिटी वाला है ही है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी दुनिया सुरक्षित है। ऐसे नहीं। 1947 में आडवाणी जी अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार छोड़ के भागे थे। जेठमलानी जी अपना सब कुछ छोड़ के भागे थे। इंद्र कुमार गुजराल को अपना सब कुछ छोड़ के भागे। मनमोहन सिंह जी अपना सब कुछ छोड़ के भागे। राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, मिल्खा सिंह, खुशवंत सिंह, सुनील दत्त, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, देवानंद, ये कोई भी 1 रुपए लेके नहीं भाग पाए थे। और इन्हीं में से तो मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिसमें एक तो ऐसे थे अपनी पत्नी को लेकर नहीं भाग पाए, एक ऐसे थे अपनी मां को लेकर नहीं भाग पाए, एक ऐसे थे अपनी बहन को लेकर नहीं भाग पाए। और ये संयोग था कि ज्यादातर मैंने जापानी कंपनियों में काम किया, तो जापान के लोगों से बहुत डिस्कशन करने का मौका मिला। शायद जापान के लोगों के साथ काम करते करते मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जापान के लोग हर समस्या में 5 बार वाई लगाते हैं, उसको कहते हैं वाई एनालिसिस, 5W एनालिसिस। हर समस्या में 5 बार वाई। सड़क टूट गई, वाई। मटेरियल खराब था, वाई। कमीशन खा गए नेता, वाई। सजा नहीं मिली, वाई। कानून घटिया था, वाई। कानून बदला नहीं गया, वाई। तो बदल दो। तो हम लोग यहां कहते हैं न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सुना नहीं सुना आपने कहावत है? महाराष्ट्र में कम बोला जाता है, यूपी बिहार में ज्यादा कहते हैं न रहेगा बांस। वास्तव में इस सिद्धांत को जापान ने 100% फॉलो किया। हमारे यहां कहते हैं सठे साठ्यम समाचरेत। यह सिद्धांत हमारा है, लेकिन हमने फॉलो नहीं किया। चीन, जापान, सिंगापुर ने इसको लेटर और स्पिरिट में 100% फॉलो किया। भयबिन होय न प्रीत, हमने फॉलो नहीं किया। भगवान श्री राम ने बोला था। चीन, जापान, सिंगापुर ने एकदम 100% फॉलो किया। हमारे यहां राम मंदिर है, जापान में राम मंदिर नहीं है, चीन में राम मंदिर नहीं है, सिंगापुर में राम मंदिर नहीं है। हमारे यहां राम मंदिर एक नहीं है, हजारों हैं। इसके बावजूद भी घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, अलगाववाद है, कट्टरवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, धर्मांतरण है, हजारों की संख्या में है। इसके बावजूद अराजकता है। चीन, जापान, सिंगापुर में एक भी राम मंदिर नहीं है, फिर भी इसमें से कुछ भी नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने राम मंदिर तो नहीं बनाया, राम नीति लागू किया। और राम नीति है भयबिन होय न प्रीत। हमारे यहां हजारों कृष्ण मंदिर है, चीन, जापान, सिंगापुर में एक भी कृष्ण मंदिर नहीं है, फिर भी वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। वहां चेन स्नैचिंग नहीं होती, मोबाइल स्नैचिंग नहीं होती, वहां आतंकवादियों की हिम्मत नहीं है कि चले आए वहां बम फोड़ दे। वहां जिहाद नहीं है, लव जिहाद नहीं है, लैंड जिहाद नहीं है, ड्रग जिहाद नहीं, घुसपैठ जिहाद नहीं, धर्मांतरण जिहाद नहीं, किसी तरीके का जिहाद नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण मंदिर तो नहीं बनाया, लेकिन कृष्ण नीति लागू किया। सठे साठ्यम समाचरेत। मानवाधिकार मानव का होता है, दानव को तो केवल कठोर दंड मिलना चाहिए।
जिन देशों ने राम नीति अपनाई, कृष्ण नीति अपनाई, लोहा लोहे को काटता है, इस सिद्धांत को अपनाया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस सिद्धांत को अपनाया, वहां सतयुग चल रहा है। मैं मुख्यमंत्री फडणवीस जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक महाराष्ट्र में धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाया। उनकी मंशा अच्छी थी, उन्होंने कानून बना दिया। अब मुख्यमंत्री का काम कानून की धारा देखना थोड़ी होता है। मुख्यमंत्री ने बोला कानून बनाओ, कानून बना दिया। अरे ये काम तो बाबुओं का होता है, ये काम तो कानून मंत्रालय का होता है कि महाराष्ट्र के लिए कानून बन रहा है तो एक बार ये तो देख ले कि यूपी वाला कानून कैसा है, एमपी वाला कानून कैसा है, राजस्थान वाला कैसा है, छत्तीसगढ़ वाला कैसा है, ये देखना हमारा काम होता है। महाराष्ट्र में जो कानून बना है उसको बाबुओं ने लगता है एसी के ऑफिस में बैठ के कॉफी पीते पीते बनाया है। इससे 100 गुना अच्छा कानून छत्तीसगढ़ का और राजस्थान का। अब ये कड़वी बात कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा तो फिर कोई नहीं बोलेगा, एक आदमी को बोलना चाहिए ना। मुख्यमंत्री जी की मंशा बहुत अच्छी, लेकिन उनके पास तो हजारों काम है, उनको थोड़ी एक धारा देखना होता है। यह काम होता है उस डिपार्टमेंट का। उस डिपार्टमेंट के लोग ये देखें जो हम बनाने जा रहे हैं इस पे बाकी जगह क्या व्यवस्था है। तो अगर हम आज कानून बना रहे हैं तो कल तक जितने कानून भारत में बने हमें देखना चाहिए। नहीं देखा, बैठे बैठे देख के बना दिया। अभी जो छत्तीसगढ़ वाला कानून बनाया, इतना शानदार कानून बनाया, उसमें धर्मांतरण पे आजीवन कारावास है, धर्मांतरण पे 25 लाख रुपए तक जुर्माना है और घर वापसी करना आसान है। शानदार कानून बनाया उन्होंने। राजस्थान ने कानून बनाया, आजीवन कारावास, 25 लाख रुपए तक जुर्माना, और यहां के बाबुओं ने बैठे बैठे बना दिया 3 से 7 साल सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना। क्या कर रहे? धर्मांतरण रोकने की सबसे बड़ी लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ी, तो महाराष्ट्र में तो धर्मांतरण पे आजीवन कारावास नहीं, फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। फिलहाल जो बातें अश्वनी जी ने कही वो काफी महत्वपूर्ण है और इन बातों पे कहीं ना कहीं गौर करना होगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।